नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गवर्नमेंट जॉब विद रोशन यूट्यूब चैनल पे। एसएससी जीडी या कोई भी एग्ज़ाम में जितना महत्वपूर्ण एग्ज़ाम होता है या उससे रिलेटेड दौड़ या मेडिकल होता है, कहीं ज़्यादा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का भी महत्व उतना ही है। कोई नहीं चाहेगा कि सब चीज़ पास करने के बाद सिर्फ एक छोटी सी गलती की वजह से हम बाहर हो जाए। तो इसलिए आज इस वीडियो के माध्यम से मैं बताऊंगा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चाहिए, कितनी फ़ोटो कापियाँ लेके जाएं, अगर किसी डॉक्यूमेंट में नाम या डेट ऑफ बर्थ या पिता का नाम या माता का नाम गलत है तो उसके लिए क्या करना होगा और किन गलतियों से आपका सिलेक्शन रुक जाएगा। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। बिना देरी किए हुए हम वीडियो शुरू करते हैं। एसएससी नोटिफिकेशन के अनुसार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के उम्मीदवार द्वारा आवेदन में दी गई जानकारी का मिलान ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से किया जाएगा। यदि किसी भी जानकारी में नेम या नाम, जन्म तिथि, कैटेगरी, जिस कैटेगरी से आपने फॉर्म अप्लाई किया है वो कैटेगरी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपने यह भर्ती 10th पास पे है, लेकिन आप अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन में 12th ग्रेजुएशन या जितना हायर एजुकेशन का आप उसमें डाले हैं वो सभी, और उसी के साथ कई लड़के एनसीसी का फ़ायदा उठाते हैं तो उसका एनसीसी का सर्टिफिकेट के साथ साथ एक्स सर्विसमैन जो होते हैं उससे में किसी भी चीज़ में आपके गड़बड़ी पाई जाती है तो उम्मीदवार की उम्मीदवारी प्रभावित हो सकती है। इसलिए सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सही होने चाहिए। चलिए मैं एक एक करके सभी डॉक्यूमेंट के बारे में बताता हूं और आप कॉपी पेन निकाल के इस डॉक्यूमेंट को नोट कर ले, जिससे आप आने वाले समय में, अभी आपके पास समय है जो आप डॉक्यूमेंट बना सकते हैं और आने वाले समय में आपको इस चीज़ के लिए किसी भी परेशानी से आपको जूझना ना पड़े। सबसे पहले आपके लिए मेडिकल के लिए एडमिट कार्ड होंगे। उसके बाद जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म जो अप्लाई किया था, अप्लाई करते समय आपको एक कंप्यूटर वाले ने पीडीएफ निकाल के दिया होगा, वो एप्लीकेशन फॉर्म भी रख ले, क्योंकि वैसे काम तो नहीं आता है, लेकिन अगर कैटेगरी, आपने जिस कैटेगरी से फॉर्म भरा है और जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के समय उनके पास कोई दूसरा डॉक्यूमेंट है तो उसके लिए आपको ये डॉक्यूमेंट ज़रूरी है। और चलिए मैं अब आप ये दोनों के साथ तीसरा डॉक्यूमेंट भी आपको बता दे रहा हूँ। तीसरा डॉक्यूमेंट 10th सर्टिफिकेट, ये सबसे महत्वपूर्ण सर्टिफिकेट है क्योंकि एसएससी जीडी का क्वालिफिकेशन मार्क 10th होता है। इसी के आधार पर आपका सभी डॉक्यूमेंट का मिलान किया जाएगा, जैसे कि आपका डेट ऑफ बर्थ, नेम, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, क्या ये सब 10th के सर्टिफिकेट से चाहिए। और मैंने पहले ही बता दिया कि अगर आपने हायर एजुकेशन में 12th या ग्रेजुएशन का दिया है उसका भी सर्टिफिकेट चाहिए, नहीं कि 10th का भर्ती है तो मैं सिर्फ 10th का ही डॉक्यूमेंट दूंगा, नहीं, आपको जितने हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप दिए हैं वो सभी का आपको डॉक्यूमेंट चाहिए। डॉक्यूमेंट में सिर्फ मार्कशीट और सर्टिफिकेट हो तो दोनों चाहिए, मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों, 10th 12th ग्रेजुएशन जितना आपने भरा है उसका मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों चाहिए। और अगला मैं बता दे रहा हूँ, अगला सर्टिफिकेट कौन सा चाहिए, तो कोई भी एक वैलिड फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड जिसमें आपका फ़ोटो लगा हो, वो भी अपडेट फ़ोटो चाहिए, जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से कोई ओरिजिनल आईडी कार्ड साथ में रखें। आप जो इनमें से डॉक्यूमेंट लेकर जाएंगे उसका डाटा 10th के डॉक्यूमेंट के साथ मैच करना चाहिए। अधिकतर लोग आधार कार्ड लेके जाते हैं तो क्योंकि आधार कार्ड सभी के पास है तो आधार कार्ड ही ले जाना बेहतर रहता है, क्योंकि उसमें 10th के हिसाब से आपका पूरा डॉक्यूमेंट भी रहता है। लेकिन आधार कार्ड को अपडेट करवा ले, मोबाइल नंबर ऐड करवा ले और फिंगरप्रिंट भी अपडेट करवा ले, जिससे कि आपको वहाँ किसी प्रकार की परेशानी ना हो। और अगला महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, 10th सर्टिफिकेट के बराबर ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट। ये महत्वपूर्ण दस्तावेज है क्योंकि एसएससी जीडी की कट ऑफ स्टेट वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज निकलता है, इसलिए ये ज़रूरी है। और आप चाहें तो ब्लॉक लेवल, अनुमंडल लेवल तक बना सकते हैं, क्योंकि ब्लॉक लेवल पे भी काम चल जाता है, लेकिन अनुमंडल लेवल तक बना ले, क्योंकि ये लास्ट समय में आपको वहीं पता चलेगा कि
किस लेवल का मांग रहा है ये। और उसके बाद अगला सर्टिफिकेट आप रिजर्वेशन सर्टिफिकेट का दावा, जो आदमी SC ST OBC EWS ये सभी कैटेगरी में से आते हैं, ये सभी कैटेगरी वाले एक SSC 2025 के नोटिफिकेशन के अनुसार 1 जनवरी 2026 तक के सर्टिफिकेट आपको चाहिए। ये सभी सर्टिफिकेट सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट में चाहिए। और अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट नहीं है तो जैसा कि पिछले साल देखा गया था कि बहुत सारे बच्चों को अलग अलग सेंटर पे बाहर कर दिया गया था, डॉक्यूमेंट में फेल कर दिया गया था, या ऐसे सामान्य कैटेगरी में रखा गया था। ये उस समय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय ही आपको पता चलेगा। और अगला सर्टिफिकेट चाहिए आपको कि हाइट चेस्ट में बहुत सारे बच्चे दावा करते, तो इसके अनुसार उसमें सक्षम अधिकारी के द्वारा इसका जारी प्रमाण पत्र आप बनवा लें। और अगला सर्टिफिकेट चाहिए NCC का। अगर आप NCC किए हुए हैं और NCC से B और C किए हुए हैं और उसका मार्क आपको रिजल्ट में दिया गया है, तो उसका आप NCC का B और C सर्टिफिकेट जो जिस आधार पर आपने भरा है वो सर्टिफिकेट आप अपने साथ जरूर डॉक्यूमेंट में लेके जाए। और अगला सर्टिफिकेट, जो कोई एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से फॉर्म भरे तो उससे संबंधित प्रमाण पत्र हेतु आप लेके चले जाएं। अब आते हैं मुद्दे की बात पे। ये जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि आप इतने डॉक्यूमेंट बनवा लीजिए। और सबसे ज़रूरी बात कि अगर किसी में आपका नाम गलत है या पिताजी का नाम अलग अलग डॉक्यूमेंटों में अलग अलग है, तो आप क्या करें। इसके लिए कोर्ट से एक हाफी डिफिट बनता है, वो बनवा कर अपने पास ज़रूर रखें कि जिससे होगा कि आप उस समय आपको ये दावा कर सकते हैं कि मेरा सही है, किसी कारणवश ये गलत है, तो कोर्ट का जो हाफी डिफिट है ये आपको उस समय सहायता करेगी। और साथ में 10 फोटो अपने साथ रख लें। अब SSC GD के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें हम जानते हैं। सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट साथ रखें, सबका कम से कम 2 या 3 कॉपी अपने साथ रखें। आवेदन में दी जानकारी और डॉक्यूमेंट में दी जानकारी समान होनी चाहिए। फर्जी सर्टिफिकेट या गलत जानकारी मिलने पर उम्मीदवारी रद्द की जाती है। इसके विषय में मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कि रद्द कैसे की जाती है और फर्जी सर्टिफिकेट कैसे पकड़ाता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भर्ती प्रक्रिया का महत्वपूर्ण चरण है। जो सर्टिफिकेट नहीं बना है वो समय रहते बना ले। दोस्तों, यही SSC GD 2025 नोटिफिकेशन के अनुसार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से जरूरी महत्वपूर्ण पॉइंट था। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, जिससे उनको भी ये जानकारी मिल जाए। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आपको किसी दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े। जय हिंद।